हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लिंक ज़रूर करना। गाली भी देना हो तो सब्सक्राइब करके कमेंट में ज़रूर लिख देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, ये कहानी बनती है दारू पे। एक मनीष नाम का लड़का था, उसका फूफा भी था। उसका फूफा बहुत दारू पीता था, भट्ठा पे काम करता था दिन भर, उसके बाद दारू पीता था। पीते पीते इतना पी लिया था एक दिन कि वो चलने लायक नहीं था, लेकिन फिर भी भट्ठी पर से किसी तरह वो आया। उसके बाद सिवान पड़ता था, सिवान में पुलिया एक पड़ती है छोटी सी, उसी पुल पे सो गया। लेकिन अचानक ऐसी उस भयानक उनके सामने की एक दर्दनाक चेहरा आया कि वो डर के मारे नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही रीढ़ की हड्डी टूट गई गर्दन की। उसके बाद लेकर भागे सब अस्पताल। तो अपने यूपी में गोरखपुर पड़ता है, तो अस्पताल ले गए सब उसको दवा कराने के लिए। लेकिन यार, उसको जब प्रेत आत्मा ने जब चपेट कर लिया तो भला कहाँ सही होंगे। तो उसके बाद दवा कराते कराते परेशान हो गए सब। वो बोल रहे थे कि मेरे सामने कुछ आ रहा है, भयानक सा चेहरा। तो पूछने लगे सब क्या हुआ, क्या है, क्या चीज़ नहीं। तांत्रिक भी बुलाए लेकिन तांत्रिक भी नहीं पकड़ पाया। उसके बाद इसी तरह करते करते वो पागल हो गए। पागल होने के बाद तब बोले लास्ट में कि मैं इसको ले जा रहा हूँ अब अपने साथ। वही खुद बोले तो लोग हैरान हो गए, जितने अगल बगल बंदे थे सब हैरान हो गए, घर का परिवार सरवार सब। उसके बाद बोले कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा भाई आ गया बुला रहा है अब। तो चले गए, उनकी देहांत हो गई। उसके बाद वहाँ से लाश लाए घर लाने के बाद उसका क्रियाक्रम किए, लेकिन उनकी आत्मा प्रेत बन गई। तो आज के डेट में भी वो अभी जीवित हैं। जीवित मतलब उनकी आत्मा है जो लोगों को परेशान करती रहती है। उसके बाद जो भी रात में अगर शराब पी लिया, वो पी कर आ रहे हैं तो उन सबों के यही हाल करते हैं, इसलिए कि वो शराब छोड़ दे। वो भी एक सही करते हैं, लेकिन आत्मा है वो तो अपनी तरफ खींचेगा ही, चाहे हमारा हो चाहे किसी और का हो। लेकिन आत्मा आत्मा होता है, वो एक बुरी आत्मा है। दोस्तों, उस गांव का नाम है भूल भुलैया। जो लोग वहाँ पे अगर जाते भी हैं तो इधर से जाएंगे तो उधर पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए उनका नाम रखा है भूल भुलैया। आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो नेट पे सर्च मार लेना, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम गए तो घूमने के लिए इसी तरह गए, कोई काम नहीं था, तो मैं सोचा कि चलो घूम के आते हैं इधर उधर, नाम भी सुना हूँ तो इसीलिए मैं गया। तो हाँ, एक व्यक्ति था, 14 साल का लड़का था। मैं उसे बुलाया, मैं पूछा कि भाई ये बताओ, इस गांव में कोई घटना ऐसी घटी हो मुझे बताओ, मुझे लोगों तक पहुंचाना है। तो बोलने लगा कि भैया, तब वो लड़का बोला कि भैया एक घटना घटी है जो आज भी सबको याद है। तो मैं पूछने लगा, बोला कि बताओ बेटा तब कैसे हुआ, क्या हुआ। तो सारी बातें मेरे को बताने लगा। तो मैं लिखा, लिख के उसके बाद फिर घर आया। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को वही बात बता रहा हूँ जो एक सच्ची घटना है। तब मनीष घर के लिए बाहर से जा रहा था, मुंबई रहता था, मुंबई से घर जा रहा था। तो मान लीजिए गोरखपुर पहुंचा, वहाँ से कोई ट्रेन नहीं थी।
बस पकड़ा। बस पकड़ने के बाद वो पहुंचा, तो कम से कम भूल भुलैया जाने में काफ़ी वक्त लग गया। बस है तो मान लो अपना लिमिट से ही चलेगा, इसलिए काफ़ी रात हो गई, कम से कम 12-1 बज गया। तो लड़का जा रहा था वहीं पे उसी रास्ते से, तो रास्ता वही था। तो ये देख रहा कि मेरे सामने कुछ पड़ा, अचानक सा गिरा। तो मान लो पेड़ पौधा है नहीं तो क्या गिरेगा, लेकिन ठेला फिर भी जैसे कंकड़ होता है वही गिरा। तो शहर से गया, सम गया। डर लगने लगा, भाई अकेले कोई भी रहेगा तो यार डर लगेगा ही। चोर हो चाहे हो, मान लो अभी बाहर से आ रहा है तो डरने लगा। तो उसके बाद वो किसी तरह हिम्मत बांध के आगे बढ़ा। तो आगे देख रहा है कि कुछ इतनी काली सी भयानक, इतनी डरावनी आंखें एकदम लाल लाल थी कि वो पूरा डर गया। उसके बाद ना ही उसका बुद्धि काम कर रहा है, ना ही सेल फोन भी नहीं काम कर रहा था उतनी समय कि वो सेल फोन से काम कर ले, नहीं वो भी काम नहीं किया। किसी तरह घर गया वो, डरते डरते किसी तरह बचा के घर गया। उसको चपेट कर लिया, पूरा अपन कब्जा में कर लिया कि उसको चाहे जब मार सकता था। लेकिन घर वाले जब पहुंचा तो घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उसके अंदर उसके ऊपर क्या है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई वो आत्मा है, तो किसी को दिखाई देगा भी नहीं। वो तो जिसके ऊपर रहेगा उसको भी नहीं पता चलेगा कि हमारे ऊपर है, क्या कर रहा है क्या नहीं, कितना नुकसान है कितना फ़ायदा है। तो ऊपर रहते हैं तो खून भी चूसते हैं सब, तो इसीलिए वो बता भी नहीं रहा था। तो जब सुबह हुआ तब वो सारी बात अपनी माँ से बताने लगा कि मम्मी मेरे साथ रात में ऐसी ऐसी बात हुई। तब वो मम्मी बोली कि बेटा अच्छा चलो टेंशन ना लो, हम तुम्हें कल ले चलेंगे। लेकिन कल किसने देखा है कोई नहीं जानता, इसीलिए जो करना हो तभी करो। तो दोस्तों कल बोली, लेकिन रात में ही उसके अजीबोगरीब सपना और हकीकत में आने लगे। तो बंदा डर गया, इतना डर गया कि उसकी पूरी समझो रोआ रोआ पूरा बदन एकदम ठंड पड़ गया, बुखार सुखार सब आ गया, इतना डर गया था। तो उसकी मम्मी बोली कि बेटा अब चलो हमारे साथ। तब मम्मी को बोला है तू कौन है, क्यों टांग लड़ा रही है मेरे साथ, चल तू हट जा। कहाँ जाऊँ मैं, कहीं नहीं जाऊँगा, ये मेरा गांव है, इसीलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जिसको जहाँ जाना है जाए, मैं अपने गांव में रहूँगा। तो उसकी मम्मी भी डर गई कि भाई लड़का ऐसे ऐसे बात कर रहा है। तब उसे दिमाग में आया कि वो ये तो घटना घटी है वही है, आत्मा है। तो गया वो बुला कर लाया तांत्रिक। तांत्रिक जब बुला के लाई तो उसके बाद वो झाड़ फूँक करने लगे सब। तो भाई आत्मा से कितना क्यों थी करेगा, तो अपना वाली रंग दिखाने लगा। 2 दिन 3 दिन ताबीज़ बनाया, लौंग फूल पत्ती ये सब दिया, लेकिन वो सब फेंक दे रहा था। बाज भी गया तांत्रिक से, तांत्रिक हार भी गया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो बुखार एकदम हार्ड हो गया, कम से कम 102 डिग्री 3 डिग्री बुखार चढ़ गया। तब उसकी बदन पूरा अब गलने लगा, जैसे कि कोई लकड़ी बुढ़ापे में जैसे बंदे नहीं हो जाते हैं सूख के लकड़ी, इसी तरह हो गया।
और गांव में भी परेशान करने लगा सबको। जब वो आता था तो बंदा खड़ा होके इधर उधर किसको क्या कर दे कोई समझ में नहीं पाता था, इसीलिए उससे लोग दूर रहते थे। उसको बांध के भी रखते थे, लेकिन वो आत्मा तो कहाँ बंधेगा, कितना बांधेगा, वो तोड़ ताड़ के सब निकल जाता था। तो इसीलिए तब उसकी मम्मी गई एक और तांत्रिक बुला कर लाई। उसके बाद तांत्रिक झाड़ फूँक करने लगा। तब वो बोला कि तेरे को क्या चाहिए। तब आत्मा बोली कि मैं कुछ नहीं लूँगा, बस केवल महीने में 2 शीशी दारू लूँगा, वो भी चीखने के साथ। तो लोग बोले कि चलो कोई बात नहीं, हम दे देंगे यहीं पे। तब से उसके घर वाले सुकून से रहने लगे। वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, अकेले बाहर से कभी भी घर मत जाना।